देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1.2 ग्राम मैग्नीशियम से क्रिया करने के लिए कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर क्या होता है आज हम लोग ये जानेंगे। देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, Mg। अब मैग्नीशियम के साथ किसका प्रतिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4। H2SO4। अब इसका प्रतिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है ये ध्यान से समझिएगा। Mg का प्रतिक्रिया H2SO4 से कराने पर H2 गैस अलग होता है। क्या अलग हो जाएगा, H2, और अलग से आपका MgSO4 अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब देखो मैग्नीशियम का प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं, क्या बना आपका, हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम सल्फेट बना। सबसे पहले जानना होगा हमें कि 1.2 ग्राम, पहले ये जानना होगा कितना ग्राम से कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल प्रतिक्रिया कर रहा है। तो देखिए Mg का हम लोग यदि इसका ग्राम परमाणु भार देखेंगे तो कितना होगा आपका 24, कितना होगा 24 ग्राम। और H2SO4 का देखेंगे तो H का 1 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस सल्फर का 16 दूना कितना 32 होता है ये, और इसका होता है 16 चक क्या आपका 16 32 64, कितना हो जाएगा 64। टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो 60 70 80 90 90 4 2 6 8 98। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ध्यान से समझिए कि 24 ग्राम मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया कराने के लिए, ठीक है, 98 ग्राम हमको H2SO4 की आवश्यकता होगा। मतलब हमें क्या पूछा, 1.2 ग्राम मैग्नीशियम से क्रिया कराने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि 24 ग्राम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम से क्रिया कराने के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता अर्थात H2SO4 की आवश्यकता कितना 98 ग्राम। बट 24 ग्राम का नहीं निकालना है हमें, कितना 1.2 ग्राम का निकालना है। तो 1 पहले 1 ग्राम का निकाल ले रहे हैं, क्या 1 ग्राम का, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो 98 और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 24। ओके, बट 1 ग्राम नहीं हमें 1.2 चाहिए, इसलिए यहां लिखेंगे 1.2 ग्राम Mg के लिए, ठीक है, क्रिया कराने के लिए H2SO4 की आवश्यकता है। 98/24 इंटू कर देंगे से 1.2, पॉइंट हटेगा नीचे में क्या आएगा 10, 12 दूना कितना 24, और 2 से ये कटेगा आपका 4 बार में 9 बार में 49/10, 49/10 का मतलब क्या 4.9 ग्राम। ये क्या ये प्रदर्शित कर रहा है कि यदि आप 24 ग्राम Mg ले रहे हैं तो उसके लिए आपको H2SO4 कितना लेना पड़ेगा 98 ग्राम, बट 1 ग्राम लेंगे तो उसके लिए 98/24, लेकिन 1 ग्राम नहीं, क्वेश्चन में कितना बोला था 1.2 ग्राम, तो 1.2 ग्राम लेंगे तो हमें 4.9 ग्राम क्या लेना पड़ेगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, देख लीजिए इसको। देखिए इसी में आपका पहला प्रश्न जो है हमसे पूछा गया था क्या कि 1.2 ग्राम मैग्नीशियम से क्रिया कराने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी, और इसका इस प्रश्न का उत्तर हुआ था 4.9 ग्राम। बट इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि इस प्रक्रिया से कितना ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट अर्थात कितना ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है, कितना ग्राम किस प्रतिक्रिया से, 1.2 ग्राम मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो कितना ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले Mg देख लेते हैं। Mg का हम लोग जानते हैं कितना ग्राम होता है 24 ग्राम, 24 ग्राम Mg से कितना मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है ये हम लोग जान लेते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए यहाँ 24 लिखेंगे, ठीक। सल्फर के लिए 16 दूना कितना होता है 32, प्लस इसका होता है 16 4 64। इन सबको आपस में क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, 4 4 2 6 6 4 10 का 0, ठीक है। कैरी कितना 1 6 3 9 9 3 सॉरी 16 चौक 64, ठीक है। यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 6 6 3 9 9 2 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 120 ग्राम। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम का जब सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो 120 ग्राम हमको क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो देखिए 24 ग्राम Mg से प्राप्त क्या मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कितना ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है 120 ग्राम। बट हम लोग फिर 1 ग्राम देखेंगे, 1 ग्राम Mg से कितना MgSO4 प्राप्त हो रहा है, कितना होगा 120 बटा क्या आपका 24। बट 1 ग्राम का नहीं, हम लोग कितना ग्राम का दिखाएंगे, कितना ग्राम का निकालना है 1.2 ग्राम। यदि हम 1.2 ग्राम
मैग्नीशियम लिए हैं, ठीक है, और इसकी प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो कितना मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं कितना होगा, 120/24 और इंटू कर देंगे कितना 1.2 पॉइंट हटेगा, नीचे में क्या आएगा 10, 12 से ये कितने बार में 2 बार में, और 2 से ये कितने बार में 60, और ये 0 0 कट जाएगा, कितना ग्राम आएगा 6 ग्राम। तो ये क्या दिखा रहा है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम से 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त हुआ। तो इसी तरह 1.2 ग्राम मैग्नीशियम से 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग को प्राप्त होगा। ओके, देखिए सेकेंड समेटिव का अर्थात सेकेंड यूनिट टेस्ट का जो चैप्टर 3 फिजिकल साइंस से जो क्वेश्चन है उसका ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद यदि आपको आगे के वीडियो यदि देखना है, ठीक है, या आगे का क्लास जो आपको करना है, तो आपको स्टूडेंट प्लस ऐप से जुड़ना होगा और वहां पे जाके आपको परचेस करना पड़ेगा हमारा कोर्स जो है परचेस करिए, और आगे का जो वीडियो है वो आप वहां से क्या है विजिट करके वहां से देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या जो है कहा जा रहा है कि 12.25 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना है। सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KClO3, ये है पोटेशियम क्लोराइड, और इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने पर बनता क्या है, इसको गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl बनता है, प्लस अलग से क्या बनता है ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड को यदि हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग गर्म, तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। इससे पहले आप जो भी पढ़े हो इसमें एक चीज देखे होगे कि प्रतिकारक का मतलब होता है ये, और प्रतिफल का मतलब होता है राइट तरफ का पार्ट, ठीक है। तो प्रतिकारक और प्रतिफल में जो भी परमाणु होंगे उनकी संख्या हमेशा क्या होती है समान होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 3, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, क्लोरीन 1 है, पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है। यहाँ पे ये जो संतुलित समीकरण आपका नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को क्या करना होगा संतुलित करना होगा। देखो किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है, इस 3 को आप और इस 2 को आप क्या करो बराबर करो, 3 और 2 का लसाअ लो, कितना आएगा 6। तो इस 3 को 6 बनाना है, कितना से इंटू करोगे 2 से। इस 2 को 6 बनाना है, कितना से इंटू करोगे 3 से। अब देखो प्रतिकारक में और प्रतिफल में यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 दूना कितना 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन, बट इसके वजह से पोटेशियम क्लोराइड का जो मान था वो क्या हो गया अलग हो गया। कैसे, यहाँ पे पोटेशियम हो गया 2, बट यहाँ पोटेशियम 1 है, क्लोरीन हो गया यहाँ 2, लेकिन क्लोरीन यहाँ 1 है, तो इसके भी आगे क्या लगा 2। अब देखो ये समीकरण जो है आपका संतुलित हो गया। जैसे ही हमारा समीकरण संतुलित होगा फिर हम क्या करेंगे प्रश्न का उत्तर देंगे। सबसे पहला चीज आपको देखना होगा कि जो रासायनिक समीकरण आप लिखे हैं इक्वेशन या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए संतुलित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो समीकरण हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया, तो संतुलित हो गया तो हम लोग क्या लिख देंगे 2KClO3। संतुलित होने पर आप बराबर का साइन दे सकते हो, प्लस 3O2। अब जैसे संतुलित समीकरण हो गया, अब देखो अपना क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में 12.25 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, कितना 12.25 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कितना पोटेशियम क्लोराइड जो है प्राप्त होगा। मतलब ये जो है आपका 12.25 ग्राम लेना और इससे ये कितना प्राप्त हो रहा है ये आपसे पूछा है। तो अभी वर्तमान में देखेंगे कितना ग्राम से कितना ग्राम पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो सबसे पहले देखो 2 है, 2 को अभी बाहर लिख दो और इन सब का मान लिखो। पोटेशियम का देखो पोटेशियम का कितना होता है 39, चलिए लिख दीजिए 39। क्लोरीन का हम लोग पता है 35.5, देखिए यहाँ पे 35 पॉइंट क्या है 5 लिख दीजिए। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 तिया कितना हो जाएगा 16 32 16 तिया 48, तो यहाँ लिख दीजिए 48 और इन सबको क्या करिए आपस में जोड़ लीजिए पहले। तो देखो चलो इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले 8 और 5 13 और कितना 9, तो 22 का कितना हो जाएगा 2, 22 का 2, ठीक है कैरी 2, 4 4 3 7 7 3 10 2 12, 122.5 आएगा। इसका डबल करोगे तो 200 22.5 का डबल कितना 45, 245 ग्राम आया। कितना ग्राम आया 245 ग्राम। अब 245 ग्राम यदि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो कितना ग्राम पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा ये भी निकाल ले रहे हैं, तो 2 लिख देंगे।
K का कितना 39 प्लस Cl का कितना 35.5। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए चलो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 0.5 पहले लगा दे रहे हैं, 9 और 5 14 का 4, ठीक है, कैरी 1, 3 3 6 1 7। ओके, तो कितना आ गया 74.5। अब इसका डबल करेंगे, तो डबल करेंगे 5 दूना 10 का 0, कैरी 1, 4 दूना 8 1 9 और 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 149। तो 149.0 मतलब 149 ग्राम, क्या 149 ग्राम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर 149 ग्राम को क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहां लिख सकते हैं क्या कि 245 ग्राम KClO3 से प्राप्त क्या KCl बराबर कितना ग्राम है 149 ग्राम। बट हमें पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले 1 ग्राम का निकालें। तो 1 ग्राम से कितना प्राप्त होगा KCl, तो 149 डिवाइड में क्या होगा 245 इतना ग्राम। बट हम 1 ग्राम का नहीं निकालेंगे, कितना ग्राम का निकालना 12.25 ग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 12.25 ग्राम। तो 12.25 ग्राम से क्या कितना लिख देंगे 149 डिवाइड में 245 इंटू 12.25। अब पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे में क्या आएगा 100। देखो ये आपका 5 से कट रहा है, 5 दूना 10 है ना, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 से इसको भी काट दो कितने बार में 20 बार में। अब देखो ये पूरा 245, ये पूरा 245 आपस में क्या हो गया कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 20 से 149 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 149 बटा क्या लिख सकते हैं 20। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, चलो यहाँ साइड में कर ले रहे हैं। 7 बार में क्या होगा 140, 9 है 0.0 और कितने बार में 4 बार में, लगभग 7.4, कितना 7.4 ग्राम। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को कि किस तरह यहाँ रासायनिक समीकरण लिखे। समीकरण में क्या देखें कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिला। ये समीकरण संतुलित नहीं था, पहले संतुलित किया, फिर जो है प्रश्न की तरफ हम लोग देखें और जो प्रश्न कहा था उसका हम लोग उत्तर देखें। ओके।